अभी तो हमने दर्शन किया है, इसमें हम पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। मानसिक पूजा का भी बड़ा महत्व है। एक बनिया थे, बड़े लोभी। अब लोभी इतने थे कि क्या कहा जाए। अब मन में ये भी था कि भाई हम भी ठाकुर जी की सेवा करें, पर सेवा में भैया पैसा खर्च होगा, है कि नहीं। ठाकुर जी का विग्रह भी चाहिए, फिर तरह तरह से उनको वस्त्र धारण कराओ, भोग लगाओ, कभी 56 भोग, समय समय पे उत्सव भी मनाओ। भाई जन्माष्टमी का उत्सव है, विवाह उत्सव है, तुलसी विवाह उत्सव है, सारे उत्सव मनाओ, पैसा भी खर्च होगा। पैसा खर्च करना चाहते नहीं थे, बोले सेवा कैसे करें। अब वो एक महात्मा जी के पास में गए, महात्मा जी से कहा कि महाराज मैं देखो सेवा तो करना चाहता हूं, मन में बहुत कुछ है, पर अब पैसा कैसे खर्च करूं, मैं पैसा खर्च नहीं करना चाहता। बोले अच्छा ऐसी बात है तो तुम मानसिक सेवा करो भगवान की। बोले ठीक है मानसिक सेवा। बोले आंखें बंद करके कुछ भी करो कि भाई ऐसे भगवान हैं, ऐसे मैं उनको भोग लगा रहा हूं, ऐसे वो पा रहे हैं, ऐसे करो मानसिक सेवा। बोले ठीक है महाराज। बोले इसमें तुम्हारा एक भी पैसा भी खर्च नहीं होगा। बोले ये उपाय बढ़िया बता दिया। अब तो वो मानसिक सेवा करने लगा। अब पहले तो धीरे धीरे 5 मिनट, फिर तो 10 मिनट, फिर तो आधा आधा घंटे, एक एक घंटे का पता ना चले, इतनी सेवा बढ़ने लग गई, मानसिक सेवा में खो जाता। अब एक दिन की बात उसके मन में आया कि भाई अब थोड़ी सर्दी शुरू हो गई तो ठाकुर जी को बढ़िया दूध पिलाया जाए। तो ठीक है दूध पिलाया जाए। अब आंखें बंद करके आहा बढ़िया मैंने दूध गर्म कर लिया। अब ठाकुर जी को ऐसे नहीं मीठा पिलाना है। अब चीनी का डब्बा ले लिया, अब उसमें 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4, ओह ये तो ज्यादा डल गया। अब लोभी आदमी, चीनी ज्यादा डल गई। बोले अब तो ये चीनी ज्यादा डल गई, अब क्या करूं। बोले इसमें से निकाल लेता हूं। अब मानसिक सेवा कर रहा है, कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, उसमें भी लोभ, और उसमें भी मानसिक सेवा में भी अरे चीनी ज्यादा डल गई निकाल लेता हूं। जैसे ही चम्मच उसने डाली, भगवान ने हाथ पकड़कर एक दिया उसकी। बोले एक पैसा तेरा खर्च होता नहीं, मानसिक सेवा कर रहा है और उसमें भी लोभ दिखा रहा है। तो ठाकुर जी का कोई पता नहीं कब प्रसन्न हो जाए। तो मानसिक सेवा का भी बड़ा महत्व है, ठाकुर जी उसे भी स्वीकार करते हैं। तो मानसिक सेवा सबको करनी चाहिए।